हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों IBPS की तरफ से आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकली हुई है। यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी, रिसर्च एसोसिएट्स, हिंदी ऑफिसर, IT इंजीनियर्स, IT डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड टेस्टर्स की बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है। आइए जानते हैं यहाँ अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों यहाँ जो वैकेंसी निकली हुई है ये किसी बैंक के लिए नहीं निकली है, ये IBPS के लिए निकली है। यानी कि सिलेक्शन के बाद आप IBPS के लिए वर्क करोगे। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो अलग अलग पोस्ट के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस अलग रहेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट की बात करें तो यहाँ सबसे पहले आपको ग्रुप एक्सरसाइजेज देना होगा, फिर प्रेजेंटेशन एक्सरसाइज होगा एंड इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा एंड इसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। फैकल्टी, रिसर्च एसोसिएट एंड रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट की बात करें तो यहाँ सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन एग्जाम देना होगा, उसके बाद एक आइटम राइटिंग एक्सरसाइज होगी, ग्रुप एक्सरसाइज होगी एंड देन पर्सनल इंटरव्यू होगा एंड इन सारे स्टेप्स को क्लियर करने के बाद आपका इसमें सिलेक्शन होगा। हिंदी ऑफिसर के पोस्ट की बात करें तो यहाँ आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, आइटम राइटिंग एक्सरसाइज होगा एंड इसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। IT इंजीनियर, डेटा सेंटर, IT डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड टेस्टर के पोस्ट की बात करें तो यहाँ आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। अप्लाई करने की लास्ट डेट 14 अक्टूबर रहेगी एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट अक्टूबर या नवंबर 2021 रहेगी। दोस्तों अगर यहाँ सैलरी की बात करें तो असिस्टेंट ऑफिसर की ग्रेड G की रहेगी एंड यहाँ पे आपको बेसिक पे 1,01,500 मिलेगा एंड यहाँ आपकी मंथली सैलरी 1,66,541 बनेगी। फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट की बात करें तो ये ग्रेड F की पोस्ट रहेगी, बेसिक पे 57,700 रहेगा, की मंथली सैलरी 98,651 रुपीज़ बनेगी। रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट की बात करें तो ये ग्रेड E की पोस्ट रहेगी एंड यहाँ बेसिक पे 44,900 आपको मिलेगा एंड यहाँ आपकी मंथली सैलरी 74,203 बनेगी। हिंदी ऑफिसर के पोस्ट की बात करें तो ये भी ग्रेड E की पोस्ट रहेगी एंड यहाँ बेसिक पे आपको 44,900 मिलेगा एंड यहाँ भी आपकी मंथली सैलरी 74,203 रहेगी। IT इंजीनियर, IT डेटाबेस इंजीनियर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड टेस्टर की पोस्ट की बात करें तो ये ग्रेड D की पोस्ट है एंड यहाँ आपका बेसिक पे 35,400 रहेगा, मंथली सैलरी आपकी 59,478 रुपीज़ रहेगी। दोस्तों यहाँ सैलरी के अलावा आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे PF की फैसिलिटी रहेगी, मेडिकल बेनिफिट्स आपको मिलेगा, मेडिक्लेम मिलेगा, LTC मिलेगा, देन टेलीफोन एंड न्यूज़पेपर का रिइंबर्समेंट रहेंगे, कैंटीन की सब्सिडी मिलेगी, ग्रेचुइटी, सुपर एनुएशन, देन इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन हाउसिंग लोन, हाउस रेंट रिइंबर्समेंट स्कीम रहेगी एंड ये सारी फैसिलिटीज़ आपको IBPS के थ्रू मिलेगी। दोस्तों आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट 32 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 45 ईयर्स है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ PhD रिक्वायर्ड है। इसी के साथ आपके पास मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट के पोस्ट की बात करें तो यहाँ मिनिमम एज 27 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स है और अगर आपने PhD किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, यहाँ कोई भी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट की बात करें तो यहाँ अप्लाई करने की मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। इसी के साथ अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन यहाँ एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है। हिंदी ऑफिसर के पोस्ट की बात करें तो यहाँ अप्लाई करने की मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स है। अगर आपने मास्टर्स किया तो आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ कोई मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। IT इंजीनियर, डेटा सेंटर की पोस्ट की बात करें तो यहाँ मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स है। अगर आपने BE BTech किया हुआ है CS या IT में और आपके पास मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। IT डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पोस्ट की बात करें तो यहाँ अप्लाई करने की मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 35 ईयर्स है। अगर आपने BE BTech किया हुआ है या MCA, MSc IT या MSc कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है और आपके पास मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड टेस्टर की पोस्ट की बात करें तो यहाँ अप्लाई करने की मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 35 ईयर्स। अगर आपने BE BTech, MCA, MSc IT या MSc कंप्यूटर साइंस किया हुआ है और आपके पास मिनिमम 3 ईयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों यहाँ क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया है कि आप केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आइए देखते हैं एग्जामिनेशन की स्ट्रक्चर क्या रहेगी। फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट के पोस्ट की बात करें तो यहाँ आपसे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस रहेंगे।
टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल 30 क्वेश्चंस रहेंगे एंड 30 मिनट्स का टाइम रहेगा। रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट की बात करें तो यहाँ आपसे रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 200 क्वेश्चंस रहेंगे एंड टोटल 200 मार्क्स का पेपर रहेगा और टोटल इसके लिए आपको 140 मिनट्स मिलेगा। हिंदी ऑफिसर के पोस्ट की बात करें तो यहाँ आपसे रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस एंड हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स का पेपर रहेगा एंड इसके लिए आपको 140 मिनट्स का टाइम मिलेगा। आईटी इंजीनियर, आईटी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड टेस्टर के पोस्ट की बात करें तो यहाँ आपसे एप्टीट्यूड एंड प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड इसके लिए आपको टोटल 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा और यहाँ 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। आप डायरेक्टली IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर कर सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट 14 अक्टूबर रहेगी। अप्लाई करने के लिए आपको 1000 रुपीज़ पे करना होगा। दोस्तों यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। IBPS की तरफ से आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ मिली हुई है, तो आप यहाँ अप्लाई जरूर करना। इस नोटिफिकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, तो आप वहां जाकर चेक कर सकते हो एंड अप्लाई कर सकते हो। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो और इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।